मैं आपके घर चले जाऊंगा, मैं कहूँगा मुझे नमाज पढ़नी, आप मना कर देंगे, या आप मेरे घर पर आओगे मुझे पूजा करनी, मैं मना कर दूंगा। वो कमंडली आप ढोए फिर रहे हैं, जागरण जागरे जगराते भंडारे कांवड़ यात्रा ज्योत यात्रा, तो ये सारा बहुसंख्यक समाज इसमें फंसा रखा है। ऐसा नहीं है, गुर्जर समाज सभी जातियों के साथ सबका सम्मान करता है और ऐसा हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। और गुर्जर समाज की जहाँ तक बात करें, कोई सरकार ऐसी नहीं थी, चाहे हमारे विधायक जीते नहीं जीते, लेकिन कैबिनेट में सरकारों ने भेजने का काम किया। लेकिन देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है वो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, मजदूर, कमेरे, गरीब वर्ग के खिलाफ है। ये एक सोशल इंजीनियरिंग है समाज की, जिसमें दलित, पिछड़े, साथ साथ जो कमेरा वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जिनका शोषण, दमन, प्रताड़ना चरम पर है इस सरकार में। और ये जो सरकार है ये उस वर्ग की विरोधी सरकार है, ये उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है, सड़क पर भी और सदन में भी। आपने देखा होगा इस समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक उस व्यक्ति के खिलाफ ईडी कार्रवाई करती है, सीबीआई कार्रवाई करती है, जो सदन में इस वर्ग की आवाज़ बुलंद करता है। और ये अंग्रेजों वाली नीति इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही अख्तियार कर ली है, ये साफ जाहिर है। और जब जब ऐसा दमन हुआ है तब तब सत्ता पलट हुई है, इतिहास साक्षी है। इतिहास को भुला ले दीजिए, पर अतीत का सबक हम कभी नहीं भूल सकते। क्या आपको लगता है सत्ता पलटेगी अब की बार 2024 के चुनाव में? बिल्कुल, आप किसी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी जिले में चले जाओ आप, हर जगह बीजेपी का विरोध है। गुज्जर तो बीजेपी पे ही जाएगा, फिर भी मैं देख रहा हूँ, क्षेत्र में घूम भी रहा हूँ, मैं जिस भी गांव में जाता हूँ विरोध दबाकर है। मीर भोज जी को लेकर भी विरोध दबाकर है, लेकिन मजबूरी है, पूछते हैं हम वोट किसको करें। राहुल गांधी को तो बोलना आता नहीं है। नहीं, आप यहाँ पत्रकार महोदय, आप यहाँ घूम रहे हो, चंद क्या कह रहे हैं, क्या वकील साहब क्या करें? मैं ये कह रहा हूँ, ये अब्दुल की चूड़ी टाइट करवाने के चक्कर में अपनी करवानी शुरू कर दी। ग्वालियर से सीख लो, तो टाइम जा लिया। फ्लैटनिंग ऑफ कर्व होती है एक टर्म, धर्म का ग्राफ भी हाइट तक चला गया, अब डाउन आएगा, मजबूरी हो जाएगी। और सामाजिक चेतना है, 7 महीने का समय बहुत होता है, 7 महीने में तो बच्चा भी आकार और शेप ले लेता है, तो आनंद आने वाला है। और जो जातीय जनगणना का मुद्दा अब आपके सामने आ रहा है, बिहार से जादू दिखना शुरू हो गया है, वो समाज में जब आएगा तो परिवर्तन की बिहार है। बिहार की तो मिट्टी इस तरह की है, वो तो उन्होंने तो बुत तक दे दिए हैं। यहाँ से उत्तर प्रदेश से क्या मिला, योगी जी दिए हैं उत्तर प्रदेश ने, देख लीजिए कितनी शांति है उत्तर प्रदेश में। शांति नहीं है, शांति नहीं है। आपको मैं बार बार कहता हूँ, मंडल और कमंडल का फर्क भेद जानना चाहिए। अगर अधिकारों की बात करते हैं तो आपके सामने पैरेलल 90 में कमंडल ला दिया गया है, और वो कमंडली आप ढोए फिर रहे हैं, जागरण जागरे जगराते भंडारे कांवड़ यात्रा ज्योत यात्रा, तो ये सारा बहुसंख्यक समाज इसमें फंसा रखा है। अंध धार्मिकता से सोच रहे हैं, और बस लोगों के एक कीड़ा अब्दुल की चूड़ी टाइट करनी। अब सारी चूड़ियाँ टाइट होनी शुरू हो गई ना, ये ग्वालियर से पता लग गया है। तो संदीप भाई, अब्दुल की चूड़ी टाइट हुई नहीं है तो अलग बात है, लेकिन भाई साहब जो है लगातार जगराते जागरण, अब आप जैसे लोगों को तो काम बंद हो जाएगा, क्योंकि आप तो नेता हैं। अब जागरणों में नहीं जाएंगे, आप किसी विचारधारा में नहीं जाएंगे, तो आपके तो काम बंद हो जाएंगे ना। ये क्या चीज़ है? जगराते जागरण कांवड़ यात्रा भी 2014 से शुरू हुई है क्या? ये तो बहुत पहले से होते हैं। और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हमारी धर्म से धार्मिक जुड़े हैं, हम लोग भी कलावा पहनते हैं, हम भी लोग भी सारे काम करने का काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विकास पे, बेरोजगार पे हम बात, बेरोजगारी पर, महंगाई पर हम बात करनी छोड़ दें। और अभी ये बात यही हो रही थी कि किस तरह से आप देख लिए, मैं तो देखो अभी आज यहाँ समाज की बात हो रही है। और गुर्जर समाज की जहाँ तक बात करें, कोई सरकार ऐसी नहीं थी, चाहे हमारे विधायक जीते नहीं जीते, लेकिन कैबिनेट में सरकारों ने भेजने का काम किया। लेकिन ये पहली सरकार 2014, 2017, 2019, 2022 आप देख लीजिए, 95% वोट, क्योंकि हम सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, गुर्जर समाज ने 95% वोट 2014 से लेकर 22 तक देने का काम किया। लेकिन एक भी कैबिनेट मिनिस्टर हमारे समाज का नहीं है। ये जो हिंदू धर्म के सामने ये जो हिंदुत्व का चश्मा दिखा करके, अरे हिंदू मानते हो तो गुर्जरों को भी हिंदू मानो ना भाई, 2-4 कैबिनेट दे दो, केंद्र में भी दे दो। चुनावी हिंदू थोड़े ना माने को गुर्जरों को। तब क्या होता है जब योगी जी आकर के दादरी में गुर्जर शब्द हटाने का काम करते हैं, गुर्जर हिंदू तब नहीं रहे क्या? तब क्या होता है जो गुर्जर गौरव यात्रा अपने महापुरुष के नाम पे निकालने का काम करते हो, प्रशासन जो है वहाँ परमिशन तक देने का काम नहीं करता। क्या हुआ मध्य प्रदेश में? वो हिंदू नहीं है क्या? ये केवल गुर्जरों को, केवल अब्दुल का नाम लेकर के केवल चुनावी हिंदू मानते हैं, उसके अलावा गुर्जरों का कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते, कोई पदों पर नहीं बैठाना चाहते जिससे गुर्जर समाज आगे चला जाए। क्योंकि गुर्जर समाज अगर आगे चला गया तो गुर्जर समाज अपने समाज के साथ साथ 36 बिरादरी के जो दबे कुचले लोग हैं, जो 36 बिरादरी के लोगों को जिनको जरूरत है, उनको साथ लेकर के उनकी लड़ाई
लड़ाई लड़ने का काम करेगा, उनको आगे तक पहुंचाने का काम करेगा। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुर्जरों को कहीं अपने एजेंडे में नहीं रखना चाहती। अच्छा, जैसे जेल भरो आंदोलन की बात हो रही है, क्या लगता है आपको, आपके जैसे जो युवा हैं जेल में जाएंगे? हम जेल में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और प्रदीप भाई, जेल में क्यों नहीं जाएंगे? जब समाज पर कोई अत्याचार हो रहा है तो समाज के लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेंगे और सामने भी आएंगे। और समाज की आप देख रहे हैं कितनी भीड़ आज यहाँ थी। ये सिर्फ 2 दिन का ही प्रोग्राम था सेट किया हुआ, 2 दिन में ये थी। और गुर्जर आंदोलन के लिए तो रविंदर भाटी जी, अतुल प्रधान जी और समाज के और भी बहुत से संघर्षी नेता लगे हुए हैं कि 12 तारीख को जेल भरो आंदोलन होगा। और आप देखना धारा 144 लागू हो चुकी है, पर लेकिन फिर भी आंदोलन होगा। जेल भरो आंदोलन इतनी ताकत के साथ वहाँ पर होगा, आप उसकी भीड़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब्दुल की बात हो रही है बार बार, तो जो हिंदू गुर्जर है, मुसलमान गुर्जर है, क्या वो अलग हो जाएंगे अब्दुल की बात आते ही? नहीं अलग होते फिर यहाँ खड़े मिलते। यार चौहान साहब कैसे सवाल करते हो आप? ये तो कहीं प्राइवेट सवाल लगते हैं आपके। धर्म आस्था का सवाल है, आस्था का विषय है। सामाजिक मुद्दे अलग चीज़ हैं। मैंने परसों वहाँ धरने में भी कहा था, ये धर्म खतरे में 14 के बाद ही आया क्या? आप अपनी पूजा पद्धति को मानते हैं, मैं अपनी पूजा पद्धति को मानते हैं, कौन मना करता है? कभी पहले मना किया? मैं आपके घर चले जाऊंगा, मैं कहूँगा मुझे नमाज पढ़नी, आप मना कर देंगे। या आप मेरे घर पर आओगे, मुझे पूजा करनी, मैं मना कर दूंगा। ये बिना बात के मुद्दे हैं, भटकाना चाहते हैं, मुद्दों से हटाना चाहते हैं। महंगाई, कौन है वो लोग? सरकार के लोग जो सरकार में बैठे हैं। लेकिन संगी मुसंगी दोनों तो मजबूत हुए ना सरकार में। नहीं, मजबूती अब दिख जाएगी ना। 24 आ गया, 24 में बता देंगे, लोग समझ गए। बिहार से हो गया शुरू, पिछड़ों का सर्वे जो आया है, टेंशन में है मोदी जी, सरकार टेंशन में है कि क्या करें अब। दूसरा ये है कि ये मुद्दे धार्मिक थोड़े दिन चलते हैं, भावनाओं को थोड़े दिन बनाया जा सकता है। लंबा जो चलना है आदमी ने, तो सामूहिक सद्भाव जरूरी है, उसको बना के रखना पड़ेगा। रही बात इसकी अब्दुल की, अब्दुल कहीं नहीं है, टीवी पर चैनलों पे है और कहीं नहीं है। मेरा आपके बीच में कहीं अब्दुल नहीं आता ना श्याम आवे। प्रदीप भाई अगर मेरा उठबैठ है तो रहेगी, उसे कोई खत्म नहीं करता। ये तो राजनीति में आस्था धर्म को जोड़ करके इससे राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, इससे फालतू कुछ नहीं है। आपका क्या नाम भाई? भाई मेरा नाम राज गुर्जर राणा जी है। मैं यूपी जिला जालौन से हूँ, ग्वालियर के पास में पड़ता है 100 किलोमीटर। लास्ट में आए बिल्कुल? हाँ जी, बिल्कुल लास्ट से ही आए। जी जी, बता दो। इज्जत करें हम सबकी, तेरी कसम अगर कोई गरीब बाला की बढ़ाना, हम तो सही पैसे देंगे, मगर ले क्या खाओ क्या पिएगा, सताते नहीं किसी को भी। ये तुम्हारी गलत बात है, तुम चढ़ाते हो अपना आदमी को, ये बात तुम्हारी गलत है। हम अगर कोई सड़क पे पड़ा, हम तो सही पैसे दे के जाएंगे, बता भाई क्या खाओ क्या पिएगा। एक एसिड कांड जरूर हुआ था भाई, एक एसिड कांड हुआ था जिला जालौन में बहुत बड़ा। उसमें गुर्जर समाज का मैं समाज सेवी हूँ, मैंने उसकी मदद की थी। लड़की की सायनी कुशवाहा समाज से थी। ऐसा नहीं है, गुर्जर समाज सभी जातियों के साथ सबका सम्मान करता है, और ऐसा हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि हमें कुछ। पास है भैया? मैं ग्वालियर से राहुल सिंह गुर्जर, और मैं सर्वप्रथम मीर भोज जी को नमन करता हूं। और 12 तारीख को जेल भरो आंदोलन ऐतिहासिक होने जा रहा है। हमारे जिलाध्यक्ष जी ही हैं और रविंद्र भाटी जी के नेतृत्व में, अतुल प्रधान जी के नेतृत्व में ग्वालियर के अंदर देखने लायक ग्वालियर व्यवस्था प्रशासन संभाल नहीं पाएगा अगर 12 तारीख से पहले हमारे सभी भाइयों के ऊपर से प्रशासन, ग्वालियर प्रशासन, अगर वो राष्ट्र का जो भी कार्रवाई की है वो नहीं हटाता है, केस वापस नहीं लेता है, तो 12 तारीख को ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, जेल भरो आंदोलन होने जा रहा है।